नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। भाई सुबह के करीब 8 बज चुके हैं और भाई यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि भाव के चक्कर में यहाँ पर किसान क्या क्या ट्रिक अपना रहे हैं ताकि जल्दी गंठी फूल जाए प्याज की। क्या क्या जतन नहीं कर रहा कि किसान कि मेरी जल्दी प्याज तैयार हो जाए। लेकिन भाई अब की बार कुछ अच्छा भाव है, इस भाव की वजह से किसान भी जल्दबाजी कर रहा है। और तो जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ, यानी कि नरे को सुखाने के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ की तो ट्रिक है ना, ट्रिक आप देखोगे आश्चर्य करोगे यार, क्या ये ट्रिक सही है या कैसे। आप देखो, मैं दिखा कि ये देख लो अब आप खेत, यहाँ पर इन्होंने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। पूरे खेत में इन्होंने ड्रिप लगा रखी है। भाई ड्रिप से तो खेती कर रहे हैं। और देखो अभी जो ये प्याज है ना, इस प्याज में कम से कम 15 दिन की कसर है। इस प्याज के अंदर कम से कम 15 दिन की कसर है। और मैं आपको देखो खूब मोटी से मोटी भी प्याज दिखा दूँ ना। अब ये देखो ये वाली प्याज है ना, इसका नरा मरा ही नहीं है। अब देखो इतनी सी प्याज है भाई। अब ये इतनी सी प्याज है और इसी को ये उखाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जल्दबाजी है कि यार कहीं है ना भाव बाद में मिलेगा या नहीं मिले। और ये तो मैंने मोटी उपाड़ी, अगर जो मैं छोटी दिखाऊं ना आपको, तो छोटी तो बिल्कुल बच्चे से भी है भाई। और इन्होंने ना पूरे खेत के अंदर रोलर चला दिया। अच्छा, कुछ प्याज तो खैर मोटी है इसमें, ये देखो ये रही। लेकिन ये प्याज है ना, अब ये देखो ये रही। अब इसको अगर जो अपन उखाड़ते हैं ना, तो भाई मोटी तो काफ़ी है। देखो उखड़ गई प्याज, तो मोटी काफ़ी है। लेकिन भाई अगर जो हम इस प्याज को 10-15 दिन की कसर है अभी इस प्याज के खेत के अंदर, 10-15 दिन के अंदर ये वाली प्याज है ना, कम से कम 250-300 ग्राम की बैठती अगर जो ये उखाड़ते तो। लेकिन इनको क्या है कि भाव की वजह से जल्दबाजी कर रहे हैं भाई ये, और इन्होंने पूरे खेत के अंदर रोलर चला दिया। देखो अब ये ट्रिक यार कितनी काम करती है, कितनी सही है। देखो अब इतना तो मेरे को भी नहीं पता कितनी सही है, लेकिन मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस तरह से जो इन्होंने ये रोलर चलाया है, इससे ये कहते हैं कि भाई प्याज का नरा है ना, नरा टूट जाता है और जो नरे की जान है वो भी, यानी कि प्याज गंठी में आ जाती है और प्याज का जो फुलावट है ना वो ज़्यादा हो जाती है और जल्दी तैयार होती है। तो यार क्या ऐसे हो सकता है क्या? भाई मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई इस तरह से जो इन्होंने रोलर चलाया है, ड्रम चला दिया इसके ऊपर और ड्रम चला के इसका नरा तोड़ दिया, तो क्या इससे प्याज की गंठी फूलेगी या जल्दी तैयार होगी? मेरे को नहीं लगता। क्योंकि इससे बढ़िया तो अगर जो दवाइयाँ आ रही है ना नरे को सुखाने के लिए, वो ज़्यादा उपयुक्त है। भाई उस दवाई का इस्तेमाल कर दिया, नरे का जो भी जान है। अब यार सोचिए कि जैसे अब ये वाली प्याज है, अब ये वाली प्याज में यार कम से कम 10 से 15 दिन की कसर है भाई। देखो प्याज तो खैर मोटी है, लेकिन इसके नरे में तो भाई बहुत जान है। अब आपने इसको ज़बरदस्ती तोड़ दिया और देखो पत्तियों की ग्रीननेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी यानी कि प्याज को जल्दी तैयार करने के चक्कर में तोड़ दिया। लेकिन मेरे को ये जो कर रहे हैं ना, ये ट्रिक अपना रहे हैं भाई, मेरे को तो सही लगती नहीं है। लेकिन आप बताइए कमेंट करके मेरे को, क्या जो इन्होंने ड्रम फेरा है या रोलर फेरा है, ये क्या ट्रिक सही है? क्या इससे जल्दी प्याज तैयार होती है? या फिर हम बात करें भाई इसमें दवाई डालने की, जो नरा सुखाने की दवाई होती है उसको डाला जाए, वो अच्छी है? या फिर भाई जो ये ट्रिक, ये जो ड्रम वाले ट्रिक अपना रहे हैं, ये वाली अच्छी है? मेरे को कमेंट करके बताइए। वैसे तो यार मैं आपको तमाम जानकारियाँ दे रहा हूँ प्याज संबंधित। भाई इन्होंने ड्रिप के द्वारा यहाँ पर प्याज की खेती कर रखी है। प्याज की खेती तो काफ़ी अच्छी है और भाई शानदार प्याज है। अगर जो ये प्याज है ना, ये 15 दिन के बाद उखाड़ते तो भाई 250-300 ग्राम की इतनी मोटी मोटी प्याज होती है। लेकिन यार पता नहीं किसानों को क्या गलत फहमी हो रही है। काफ़ी किसान कह रहे हैं कि यार भाई 20 तारीख के बाद भाव बिल्कुल डाउन हो जाएगा प्याज का।
जल्दबाजी यही है और कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर जो लेकिन ऐसा यार मेरे को तो देखो लगता नहीं है, लेकिन कोई मैं भगवान भी नहीं हूँ, लेकिन एक अपन विचार रख सकते हैं एक दूसरे किसान के पास कि भाई मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अन्य मंडियों की हम देख रहे हैं स्थिति, अन्य राज्यों की स्थिति देख रहे हैं, वहाँ पर प्याज अच्छी नहीं है अब की बार, और भाई पूरी नज़र अपने यहाँ की पे हुई है। लेकिन यार यहाँ के किसान भाई जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और वैसे तो खैर इनकी देखो प्याज लगाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फसल है प्याज की, लेकिन भाव की वजह से इन्होंने रोलर चला दिया। तो भाई मैं सभी किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो अपन ये जो ड्रम फेर रहे हैं या फिर रोलर फेर रहे हैं यह उचित है? क्या इससे प्याज का वास्तव में ही साइज मोटा होता है क्या? या फिर प्याज का नरा मारने के लिए, जो प्याज का डंठल होता है उसको ख़त्म करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए? भाई मेरे हिसाब से तो देखो मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि अगर जो इनको ये प्याज का नरा को यानी कि प्याज की गंठी को फुलाना होता, गंठी फुलाने के बहुत से तरीके हैं यार प्याज को तैयार करने के। यार सोचने की बात है कि भाई कोई भी चीज़ है, अब अपन ने जैसे भाई किसी भी बच्चे की अपन शादी की बात करते हैं, भाई बच्चे की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए और आप उसकी 14 साल के अंदर शादी करेंगे, तो यार ये तो प्याज के साथ नाइंसाफ़ी सी लगती है कि भाई जो प्याज 70 दिन में तैयार होनी चाहिए, आप उस प्याज को यानी कि 50 दिन के अंदर तैयार करना चाहते हैं। यार ये कैसे संभव हो सकता है? आप बताइए, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन जब भी किसान भाई है ना प्याज में तरह तरह के टॉनिक डालते हैं कि भाई जल्दी गंठी मोटी हो जाए, भाई नरा सुखाने के लिए ये वाला टॉनिक डाला जाए, गंठी फुलाने के लिए तमाम टॉनिक डाल रहे हैं, कोई जाइम डाल रहा है, यानी कि इतनी दवाएं डाल देते हैं कि ये प्याज है ना, प्याज तो फूल जाती है लेकिन पूरी तरह से ये समझ लो कि ये तो जहर का टुकड़ा सा हो जाता है। यानी कि पेस्टिसाइड दवाएं इतनी डल जाती है कि यार शरीर में कितना नुकसान करती होगी वो। लेकिन विषय ये है कि भाई यहाँ पर जो इन्होंने रोलर चला रखा है, क्या ये उचित है या अनुचित है? पहली बात। दूसरी बात, अगर जो नरे को सुखाना है तो क्या दवाएं डाली जाए या फिर इसी तरह से रोलर फेरा जाए? तमाम जानकारियों का मैं आपसे इंतज़ार करूँगा। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सभी से अपील मेरी यह है कि इस चीज़ का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो उचित लगता नहीं है। मेरे को तो उचित ये लगता है कि अगर जो आपको नरा ख़त्म करना है तो उसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल करें, इस तरह से रोलर नहीं फेरे, ड्रम नहीं फेरें। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और भाई प्याज तैयार होती रहे ना, उसी हिसाब से आप मार्केट के लेके अंदर जाइए, जल्दबाजी मत करिए यार। जैसा व्यापारियों से हमको मालूम हुआ है कि भैया भाव जो ये 40, 45, 50 का है ना, ये तो यथावत रहेगा ही रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अलवर वाले किसानों के लिए और भाई खैरतल वाले किसानों के लिए एक सुनहरी मौका आने वाला है। तो घबराइएगा मत। ठाकुर जी की कृपा, उस अल्लाह की कृपा, उस ईश्वर की कृपा सभी किसानों पर बनी रहेगी। और हम भी यही कामना करते हैं कि भाई करीब करीब अच्छा भाव मिलना चाहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।